देखिए, आपने कई सारे सवालात उठाए। एक बात आप समझिए कि आप पाकिस्तान में बैठ करके भारत को देख रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि साहब ये भारत में दिन रात 24 घंटे केवल एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे ही काम होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। आप बार बार बोल रहे हैं कि साहब भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपने हवाला दिया सीए और 370 का। देखिए, जो पंच होता है, जो पंचायती करता है, पंचायत बैठती है, तो पंच क्या होता है कि सबकी बातें बराबर सुनता है। उसके जो कान हैं वो सबको सुनते हैं। आप एक बात समझिए कि मैं आपकी बात को तब मानता, आप बड़ी ईमानदारी के साथ मलिक साहब बोल रहे हैं, जब धारा 370 की आप बात करते और साथ में कश्मीरी पंडितों का भी दर्द बताते। ये वही कश्मीरी पंडित हैं जो आज जो कश्मीर का जो एक बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो कश्मीरी पंडितों से ही कन्वर्ट होकर के बना है। आप उसका दर्द बताते हैं, तो मैं मानता कि आप इंसानियत के लेवल पे बात कर रहे हैं। नहीं, उनके साथ भी जाती है। अगर उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा है तो ये गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जी कि उसको हम इंसानियत के तकाजे पे बात करें। देखिए, सीए की बात आपने कही, सीए के खिलाफत जो है एक बड़ा प्रोपेगेंडा है साहब। भारत में जो लोग डिस्टरबेंस करना चाहते हैं, भारत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, ये आईएसआई की एक कॉन्स्पिरेसी थी 3 के पॉलिसी, जिसमें कश्मीर था, खालिस्तान था और किशनगंज था। खालिस्तान के मूवमेंट को फिर से आप लोगों ने रीइग्नाइट किया है, कभी कनाडा से, कभी रसिया की वेबसाइट से। अच्छा, सिंह साहब, माजरत, आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी। एक फिक्रा सिर्फ कहूंगा, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सिटीजन बिल जो है ये आईएसआई ने लोकसभा में पेश की है, यानी भारत सरकार का उससे कोई नहीं। क्या होगा कि हम टोकेंगे तो शायद अपनी बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। जो 3 के पॉलिसी थी पाकिस्तान की, खालिस्तान, किशनगंज और कश्मीर डिस्टर्ब हुआ, एक समय में खालिस्तान भी डिस्टर्ब हुआ। आज फिर से रेफरेंडम 2020 को लेकर के जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस, और ऐसा नहीं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, अंडर द ब्लैंकेट है, ये चीजें दिख रही हैं। पाकिस्तान में आपका आदमी है साहब लॉर्ड नजीर अहमद, और लीड कर रहा है पाकिस्तान में रेफरेंडम 2020 को। आपकी वेबसाइट जिस तरीके से रेफरेंडम 2020 खालिस्तान मूवमेंट के एजेंडे को पुश कर रही हैं, तो आप देखिए, जब आप कुछ करेंगे तो रिएक्शंस आएंगे, और जब आप कोई खराब एक्शन करेंगे तो उसके रिएक्शंस खराब आएंगे भाई। ठीक है, तो ये आप बोलिए कि भारत ऐसा कर रहा, तो आप करेंगे तो हम क्या करें? हम बैठ करके देखते रहें? आप एक गाल पे झापड़ मारेंगे तो गांधी जी ने कह दिया कि भाई दूसरा गाल बढ़ा, तो हम दूसरा गाल बढ़ाएंगे। आप दूसरा बढ़ाएंगे तो आप तीसरा झापड़ मारेंगे। तो एक बात ये है साहब कि देखिए, पुरानी बातें छोड़िए, और ये सीए की जो बात आपने मलिक साहब कही है, देखिए ये जितना बड़ा प्रोपेगेंडा आपका पाकिस्तान में है कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ है, ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ है? अरे ये तो जो पीड़ित है साहब आपके यहाँ, जो अगल बगल के 5 देशों में पीड़ित है, उनको हमने शरण दिया है। और भारत के मुसलमानों के खिलाफ यदि मोदी सरकार है, तो एक बात आप बताइए कि अभी कई अचीवमेंट्स हैं हमारे। 2 अचीवमेंट्स का नाम बताता हूं। भारत का जो पूरा कमजोर तबका है, उसको हमने स्वास्थ्य बीमा योजना में लिया। आप ये भी बता सकते हैं क्या कि हमने मुसलमानों को उसमें से छोड़ा है? दूसरा, हर गांव बिजली, ये मोदी साहब के रिजीम में भारत के हर गांव में हमने बिजली पहुंचाई है। आप एक उदाहरण दे सकते हैं क्या कि किसी मुस्लिम मोहल्ले या मुस्लिम बस्ती को हमने छोड़ा है क्या? तीसरा, आप देखिए, एक चीज मोदी साहब ने किया है कि यहां पर एक मुस्लिम वोट बैंक था, ठीक है, और इस बात को लेकर के जो यहाँ का मुस्लिम समाज था, वो प्राइड भी फील करता था कि अरे भाई, हम वोट बैंक हैं, हम जिसके तरफ जाएंगे उसको हम पलट देंगे। तो ये प्राइड नहीं था साहब, ये कमजोरी थी जिसका इस्तेमाल यहाँ के लीडरान ने, यहाँ के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने हिंदुस्तान में मुस्लिम अपीजमेंट किया, मुस्लिम वोट बैंक का यूज किया, आप उसका एक एनालिसिस करा लीजिए। मुसलमानों के वेलफेयर में उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना किया है? जिन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट किया, उन्होंने मुसलमानों को वेलफेयर में कितना किया है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि मोदी साहब की जो सरकार है, गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब, और यहाँ पे एक गांव या मुसलमान का घर इसलिए नहीं छोड़ा गया। दूसरा, भारत में दंगों की एक लंबी हिस्ट्री रही है साहब, हर साल एक आध दंगे हो जाते थे। मोदी साहब का ये जो टेन्योर देखेंगे, मोदी साहब का पहला रिजीम, और अभी तक में दंगे लगभग 0 हुए हैं, और जहां जहां हुए हैं
वहां बहुत कड़ाई से, और दंगों में जो मैन लॉस है कि जो लोगों के मारे जाने वाली जो फैटेलिटी रेट है बहुत कम हुई है। तीसरा, अभी सीए के प्रोटेस्ट में दिल्ली में दंगे हुए साहब, जितने दंगे हुए हैं ये स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये प्लान्ड थे। और जब कड़ी से कड़ी जोड़ करके चीजें निकल रही हैं तो मालूम चल रहा है कि यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा एक संगठन है जो भारत में काट करके एक नया पाकिस्तान बनाना चाहता है। और मैं एक बात और कहता हूँ मलिक साहब, इस भारत में से एक पाकिस्तान बना लीजिए, होने वाला नहीं है खैर अब आगे, इस भारत में से 10 पाकिस्तान बना लीजिए, लेकिन यकीन मानिए कि मुसलमानों के वेलफेयर से इस पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी पॉलिसी मुसलमानों के वेलफेयर की बात नहीं करती है, मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, और मैं फिर बोल रहा हूं दावे के साथ कि वह मुसलमान बेवकूफ है जो मुस्लिम अपीसमेंट जो पॉलिटिक्स कर रहा है और उसका 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 कोई फायदा नहीं हो रहा है मुसलमानों का, वो लाइफ स्टाइल है उसका चेंज हो रहा है, तो वह उसका दुश्मन है। और मोदी के बारे में ठीक है, आप आरोप जो लगा दीजिए ये आरोप सही नहीं है, लेकिन मोदी रिजिम में वो देखें कि सीधे सीधे लाभ कितना हुआ है। एक अंतिम बात कहता हूं भाई कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी साहब ने कहा कि 1 रुपया जब यहाँ से केंद्र से जाता है तो 85 पैसा नीचे पहुंचता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो स्थिति थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वो मन से बेचारा इतना व्यथित है और इतना वो असहाय फील कर रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 1 रुपया नीचे पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच में 85 पैसे का लीकेज हो जाता है। आज आप देखेंगे कि मोदी साहब के रिजिम में जितनी स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं। वो पैसा ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से आपको नहीं मिलेगा, पैसा सीधे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसका इतना लाभ हुआ है, मैं नहीं ये बोलूंगा कि लीकेज जीरो हो गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग लीकेज को जीरो करने की ओर बढ़ रहे हैं, और आने वाले 5 सालों में टेक्नोलॉजी की मदद से और ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से हम चीजों को जीरो कर देंगे। ठीक, बीके सिंह साहब जैसे आपने बताया जी, बीके सिंह साहब जैसे आपने बताया मोदी साहब के टेन्योर में कोई भी फसादात कोई भी इस तरह के नहीं हुए, लेकिन गुजरात के देख लें, गुजरात में कहा जाता है मोदी साहब खुद इन्वॉल्व थे। अब मोदी साहब खुद हुकूमत में तो करवाएगा कौन, जब हुकूमत में नहीं होते तो कहा जाता है मोदी साहब खुद फसादात करवाते हैं। दूसरा, आपकी बातों से लगा कि जैसे मोदी साहब बहुत ज्यादा खैर ख्वाह है मुसलमानों के, अगर वो इतने मुसलमानों के खैर ख्वाह थे, एक तरफ तो उन्हें 3rd क्लास सिटीजन बना दिया है इंडिया का। 3rd क्लास सिटीजन इसलिए बीजेपी 3rd क्लास सिटीजन समझती है इंडियन मुसलमानों को क्योंकि उन्हें वो टिकट नहीं देती। इतनी अगर वो खैर ख्वाह थे तो अब पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए वो मुसलमानों को, क्यों सिर्फ इंडियंस को टिकट दिए, सॉरी क्यों सिर्फ हिंदूज को टिकट दिए, उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। इस पे पहले मलिक साहब से बात करते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। मलिक साहब रिप्लाई करते हैं, फिर आपसे जवाब लेते हैं। जी देखिए, इन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल, जो मोदी सरकार है वो अपने गरीब लोगों की गरीबी मुकाओ पॉलिसी जिस तरह पहले कांग्रेस की रही है कर रही है। हमारे यहाँ भी एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट कर रही है। असल इशू ये नहीं। और देखिए, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि जो गवर्नमेंट और स्टेट का फेलियर होता है, इजी स्केप गोट होता है कि ISI पे लगा दो। मोदी सरकार पे जो तनकीद हो रही थी, ये जी मुझ पे ISI के एजेंडा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब मुझे बताएं कि इंदिरा गांधी ने जो गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, एक सिखों की मजहबी इबादत गाह है, उसकी सैंक्टिटी को वायलेट करते हुए मिलिट्री को ISI ने करवाया था। जो आपने गवर्नर लगाया कश्मीर में, जो डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स है, जो आपने बिल पेश किया असेंबली में, वो ISI के किसी एजेंट ने लोकसभा में किया है। तो देखिए, पॉलिसीज जो आपकी होती हैं, जब रिएक्शन आता है, फेलियर होता है, डिबेट होती है, कंट्रोवर्सीज जनरेट करती है, तो आप उसको ISI का वो लफ्ज दे देते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग। तीसरा, ये सिर्फ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा या ये नहीं, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स है, आपके सुब्रमण्यम साहब स्वामी का कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, वो तो ISI ने अपनी वेबसाइट से निकाल दिया। आपके यहाँ एमनेस्टी से लेके बड़े बड़े जो ऑब्जर्वर्स हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट से लेके एमनेस्टी तक, उनकी रिपोर्ट्स दे दे, और एक्सेस नहीं दे रही भारत सरकार, ना कश्मीर में ना दिल्ली में, उनको एक्सेस ही नहीं दे रही। अगर इतनी गवर्नमेंट जो है वो फेयर है, इंडिया में प्लूरलिज्म है और कोई तशवीश की बात नहीं, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स को एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही? और बिल्कुल इसी तरह की ये सारी चीजें, तो मैं बार बार ये कहूंगा कि देखिए, ब्लेम करने के बजाय जो पॉलिसीज है,
उनकी तरफ ये देखा जाए। और सिर्फ मुसलमान नहीं ये सही कह रहे, मोदी सरकार के आने के बाद वो जो हिंदू हैं और क्रिश्चियन हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, जो सेकुलर हैं, जो रैशनल है, वो भी सरकार से इतने ही खौफजदा है। जो फनकार वहां गए बॉलीवुड के, जो 50 के करीब सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने, राइटर्स ने, प्रोफेसर ने लेटर लिखा मोदी सरकार को, उनके ऊपर सोसाइटी ने कैसे, एक्सट्रीमिस्ट ने उनको थ्रेट्स दी, उनके साथ अब्यूज हुआ, उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि अब ये जो इंडिया का एक ये चेहरा भी है कि नेशनलिज्म तो अच्छी चीज है, लेकिन नेशनलिज्म से बात लेके जब अल्ट्रा नेशनलिज्म चली गई है, जब एक्सट्रीमिज्म तक बात आ गई, जिस तरह ट्रम्प है, मोदी सरकार के वो भी नेचुरल एलाई है, पर आज सारा अमेरिका वहां बाहर खड़ा हुआ है, सिविल सोसाइटी, और वो भी ये कह रहा है कि चीन की साजिश है, रूस की साजिश। तो ट्रम्प के जो इत्यादी है मोदी जी, जो भारत के न्यू कौन है, एक अमेरिका के न्यू, उनका मौका भी ये है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये ISI कर रहा है। तो ये दोनों पॉपुलिस्ट रिजीम है, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट रिजीम है, और ये पॉपुलिस्ट एनार्किस्ट है जो सोसाइटी को पोलराइज करते हैं, जो अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए माशरे में तकसीम लाते हैं, डिवाइड लाते हैं। लेकिन ये अब रिवर्स लग चुका है। जिस तरह से अमेरिका में ट्रम्प का दूसरा टर्म मुश्किल लग रही है, ऐसे ही रिवर्स आपके इंडिया में भी एक मोदी सरकार को लग चुका है। तो लोग अब सोचने के फिर दोबारा मजबूर होंगे कि ये सही आप कह रहे हैं, ना हम उस तरह इस्लामिक रिपब्लिक बन सके, ना आप सेकुलर रिपब्लिक बन सके जो गांधी और नेहरू का विजन था, लेकिन दोनों रियासतों को अपने फाउंडिंग फादर के विजन पे वापस आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि गांधी जी को गोली मारने वाले की आप बरसी बनाएं और उसकी वो जो है उसके गले में हार डाले जाए। ये गांधी जी के इंडिया में अब ये मुमकिन नहीं। और जो आप बता रहे हैं, आप बीजेपी के तर्जमान की हैसियत से बता रहे हैं, जो स्कैंडल बीजेपी के गवर्नमेंट में आए, जो अपोजिशन ने वहां इश्यूज टेक अप किए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स है इंडियन की गवर्नेंस के बारे में, वो बिल्कुल आपके दावे से बरक्स है। मेरी इत्तेशाम साहब से दरख्वास्त होगी कि अगली दफा कांग्रेस पार्टी का भी साथ आप बंदा या न्यूट्रल एक जर्नलिस्ट लाए, ताकि वो इनके जो क्लेम्स हैं वो उनको वैलिडेट करे। ये ठीक है, आपकी बीजेपी से हमदर्दी है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जो बीजेपी का मौकफ है वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल मौकफ नहीं है।